चलिए आपको हम आज बताते हैं ऑटोकैड की कुछ बेसिक सबसे पहले सेटिंग के बारे में। जैसे ही आप ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ओपन फाइल पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जैसे यहाँ हमारा कोई टूल बार अगर शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके अब शो मेनू बार जो भी मेनू है वो आप यहाँ से ऐसे शो करा सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे अगर शो का आप उसका हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो यहाँ इधर दिख रहे हैं ये हमारा सेव के लिए है, प्लॉट के लिए है और कोई न्यू ओपन करने के लिए है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ये है ये इसका भी 2D में कोई काम है नहीं, बेसिकली ये 3D के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सारे व्यू देखने के लिए, टॉप बॉटम अपर लोअर सब देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ जैसे जितने सारे यहाँ आपको टॉगल कीज दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई अगर आपका अगर हाइड है, मतलब अगर नहीं शो कर रहा तो अब यहाँ कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके अब इसे जैसे कोई अगर आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है, जैसे हम यहाँ डायनेमिक मोड या कुछ भी, या फिर पोलर या ऑब्जेक्ट, आपका कोई अगर आपका अगर शो नहीं कर रहा तो आप इसे यहाँ से टिक मार के जैसे शो करा सकते हैं, ठीक है। जब टिक मारेंगे वो नीचे आ जाएगा, इसको हटा देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है नेविगेशन टूल, तो ये हमारी बेसिकली जैसे इसको ये पेन है, इसको आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो अब ये जो आपका है इसको आप ऐसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर कमांड उठाया उसे अगर कैंसिल करना है कि तो उसी लिए आप कीबोर्ड का एस्केप बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्केप दबा दीजिए हट जाएगा। इसके बाद ये जूम है, आप इसको जूम करा सकते हैं। उसके बाद ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का क्या काम है, जैसे आप ये 3D में जैसे सारे व्यू को ऐसे दिखा सकते हैं कर्सर से, उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जैसे आप 2D बना रहे हैं तो ये वर्क स्पेस है, इसको आप हमेशा 2D के लिए ड्राफ्ट एंड एनोटेशन में रखेंगे, और जब 3D का करेंगे तो 3D के लिए रखेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं यूनिट्स का सेटिंग करूँगा, तो यूनिट्स के लिए सिंपली यू एन प्रेस कर उसका इंटर मारूँगा। उसके बाद बेसिकली हमें जो है यहाँ जैसे मुझे मिलीमीटर में काम करना है तो मिलीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, मिलीमीटर ले लेंगे बेसिकली। उसके बाद यहाँ जो है 3 डिजिट है, तो आप कितने डिजिट तक पॉइंट के बाद लेना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट्स का करेंगे, LIM लिमिट्स, इस पर एंटर करेंगे। जैसे हमारा कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले कितना एरिया का ड्राइंग हमारा कवर करेगा वो इस हिसाब से लेंगे। जैसे अगर 50 का है तो मैं 70-80 का बना लूँगा, लिमिट सेट कर लूँगा। मतलब हमेशा ड्राइंग से हमेशा 10-20 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब कोई भी 2D बनाने के लिए 2D में तो 2 ही डायरेक्शन होते हैं, एक्स और वाई। तो हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अगर मैं एक्स का भी लेता हूँ तो एक्स और वाई दोनों का ओरिजिन क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा लोअर पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 लेंगे, फिर टैब दबाएंगे, फिर 0 करके फिर इंटर मार देंगे। अब अपर कॉर्नर कितना होगा, मतलब मैक्सिमम तो कितना जा सकते हो, तो जैसे मैं 100 ले लेता हूँ, फिर टैब दबा दूंगा, वाई का भी 100 ले लूँगा, फिर इंटर मार दूंगा। उसके बाद सिंपली क्या काम करना है, हमें जेड प्रेस करना है, जूम पे क्लिक करना है, फिर ए प्रेस कर देना है, जूम ऑल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ टॉगल कीज आते हैं। टॉगल कीज में क्या काम है, जैसे ये हमारा जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप का क्या काम है, स्नैप का कि जैसे इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे आप ये मेरा वहाँ पे कर्सर छोड़ेंगे तो आपको वहाँ ऑन दिखा रहा है, मतलब ब्लू है तो हमारा ऑन है। जैसे इसको मेरा प्लस ऑन है, जैसे अब ये ऑफ हो गया, अब इसको ऐसे कर्सर छोड़ेंगे तो आपको देखिए वहाँ ऑफ लिखा हुआ है। अब इसको डायरेक्टली फंक्शन प्लस F3 से भी ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ क्या काम करता है। जैसे इसको क्लिक कर लिए, जैसे लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो जैसे अब क्या होगा, जैसे मैं अगर इसको आपको चेक कराऊँ, देखो जैसे अगर मैं यहाँ कर्सर छोड़ता हूँ तो ये क्या खुद डिस्प्ले पे लिख के बता रहा है कि ये हमारा एंड पॉइंट है। जैसे आप अगर यहाँ अगर छोड़ दिए तो जैसे ये हमारा यहाँ छोड़ दिए तो ये जैसे मिड पॉइंट है, ये खुद दिखाएगा जैसे ये है तो ये हमारा एंड पॉइंट है, ये ऐसे ही शो करता है। तो ये बेसिकली इसके लिए है, ठीक है।
उसके बाद ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, मतलब ये जैसे मेरा अभी ऑन है, फिलहाल मैंने इसको ऑफ किया, अब इसके बाद ये ब्लू टिक मार ऐसे होगा, ऑन हो गया। इसको ऑब्जेक्ट मतलब जैसे रेफरेंस लाइन दिखाएगा, मतलब कि जैसे एक्स और वाई का डायरेक्शन ये शो करेगा। जैसे देखो ये ब्लू आ गया, तो ये हमारा दिखा रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन शो करेगा, ऐसे मतलब। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे ये ऑर्थो मोड है, इसको आप फंक्शन प्लस F8 से भी ऑन कर सकते हैं, या आप कर्सर छोड़ेंगे तो खुद भी आपको दिखाएगा। तो जैसे ये फंक्शन प्लस F8 से भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो इस पर जैसे अब ये मेरा ऑफ है, इसको अगर मैं ऑन कर लिया, देखिए इसका क्या काम है, जैसे अब ये ऑफ है, तो ऑफ है तो क्या होगा, जैसे आप लाइन लोगे तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे कोई भी सीधा नहीं होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको अगर जैसे मैं ऑन कर देता हूँ, ऑर्थो मोड पे से ऑन कर लिया, तो अब ये मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, जैसे ये मैंने किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर कर्सर छोड़ा, फिर ऊपर ले गया, फिर छोड़ा, फिर क्लिक किया, तो हमारा ऐसे कैसे क्या हो रहा है, ये हमारा सीधा सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद हमारे अब जैसे ये क्या है, डायनेमिक मोड, ये हमारा ऑन है, तो ऑन है तो जैसे जैसे आप यहाँ अगर जैसे शो हो रहा है, तो ये आपका जैसे 10 कुछ भी आप लिखते हो तो डायरेक्टली कमांड यहीं से टाइप करोगे तो कर्सर के पास ही शो करेगा। अगर आप इसे अगर ऑफ कर देंगे, जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो अब ये कोई भी कमांड वहाँ शो नहीं करेगा, जो भी करेगा ये नीचे करेगा, इसलिए ये हमेशा ऑन रखें तो आपके लिए अच्छा होगा, इसको ऐसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमारा ग्रिड मोड, जैसे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो डिस्प्ले पे जो लाइन दिख रही है ऐसे जैसे ये हट जाएगा, और इसे आप क्लिक करेंगे ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम ऐसे लाइन सर्कल वगैरह के ड्रॉ करेंगे, उसका धीरे धीरे आपको सारा बताएंगे कि ये एनोटेशन है, इसका टैक्स को कैसे लेंगे, यहाँ से हमें अपना जो है मेजरमेंट मतलब कैसे इसको मेजर करके खुद ही वो कैसे मतलब डायरेक्शन वगैरह देगा, वैल्यू वगैरह, उस मैं सारा चीज़ आपको एक एक बताऊंगा, कैसे कलर कर सकते हैं, कैसे लेयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।